जी हेलो एंड वेलकम टू द न्यूरो एंड आर्टी सीरीज। इसमें बेसिकली हम स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिक और मेन पार्ट है। ये अपने एफरेंट फाइबर के थ्रू सेंसरी इन्फॉर्मेशन भेजता है और ईफरेंट फाइबर के थ्रू मोटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन लेता है और पूरी बॉडी को देता है ताकि बैलेंस, रिफ्लेक्सेस और जो भी अदर चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेनेंस में ज़रूरी है वो सारी की सारी कंटिन्यू रहें और एग्जैक्टली सेम टाइम पे अक्कर हों जहाँ पे ये रिक्वायर्ड है। अगर मैं कहूँ कि स्पाइनल कार्ड शुरू कहाँ पे हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, इसकी जो एक्सटेंशन है वो कहाँ है, तो शुरू होने वाला पार्ट फोरामेन मैग्नम है, जो कि एक नेक में एक फोरामेन होता है, एक सुराख होता है, एक होल होता है, वहाँ से ये शुरू होता है और ऑलमोस्ट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है इन एडल्ट और जाके एंड होता है L1 पे। लेकिन कुछ एक्सटेंशन इसकी सैक्रम के बैक तक जाती हैं। अब आप कहेंगे कि फोरामेन मैग्नम तो हो गया, एक्चुअली में ये किस तरह से कंटिन्यू करता है। एक्चुअली ये जो हमारे पास कॉन्टिन्यूशन होती है ये मेडुला ऑब्लिगेटा की होती है। अब आपको मेडुला ऑब्लिगेटा का ना थोड़ा सा मैं समझा दूँ कि कैसे ये होता है। ये हमारे पास एक ब्रेन है, सपोज ये हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, देन मिड ब्रेन आ जाता है, पॉन्स आ जाता है, एंड देन ये एक एक्सटेंडेड पार्ट मेडुला ऑब्लिगेटा जो एज ए हमारे पास कंटिन्यू करा है स्पाइनल कार्ड के थ्रू। अब यहाँ पर एक ऐसे नेक में एक सर्कल होता है, एक गैप होता है जिसके थ्रू ये कंटिन्यू कर रहा होता है। अच्छा, इस ओब्लिगेटा के जस्ट पीछे हमारे पास पड़ा था सेरिबेलम, ये भी हेमिस्फीयर है, ये भी। अच्छा, अब ब्रेन स्टेम की बात की जाए तो ब्रेन स्टेम ये तीनों मिलके बनाते हैं मिड ब्रेन तक, ये तीनों के तीनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। इसको कंपाइल्ड फॉर्म में इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, जिनमें ये 3 से 4 चीज़ें आती हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे, कहाँ से, कितनी लार्जमेंट रखता है। इसको मैं ज़रा आपको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जी, तो बेसिकली इसमें हम इसकी एक्सटेंशन को देखते हैं, ये किस तरह से आता है। यहाँ पे फोरामेन मैग्नम है, यहाँ से ये कंटिन्यू हो रहा है एंड बैक ऑफ द सैक्रम जा रहा है। ओके, अब इसकी जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 डायलेशंस नज़र आती हैं, एक आपको सर्विकल रीजन में और एक लंबर रीजन। रीज़न ये है कि जो सर्विकल रीजन है यहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सस निकल रहा होता है। जहाँ जहाँ इसकी सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी उतना वहाँ पे ग्रे मैटर या इसका जो मैस है वो एलोंगेट किया हुआ नजर आएगा। इसी तरह लंबर की बात की जाए तो लंबर में भी होते हैं अभी भाई, लंबर में इसलिए ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे लंबर प्लेक्सिस होता है। अगेन इनोवेशन ज़्यादा तो साइज़ ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जी ये नीचे जा रहे हैं। अब यहाँ पे जाके ये L1 के लेवल पे टर्मिनेट कर गए। अब इससे नीचे ये कैसे जैसे घोड़ी की दुम नहीं होती वैसे कंटिन्यू कर रहा है और ये इसको हम कहेंगे कॉर्डा एक्वाइना। इसका मतलब ही यही है, हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब L1 से नीचे कंटिन्यूशन यहाँ पर L1 है और ये जो आप पर्पल कलर में देख रहे हैं ये फाइलम टर्मिनेल है। ठीक है जी, जो सैक्रम तक आ रही है, जो उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर साइडों में बिखरे हुए हैं। अब इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि जो सामने की तरफ से ऊपर से डिप्रेशन नीचे आ रहा है वो बेसिकली 2 सेरिब्राई को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह जो मिडल में है वो टेंटोरम सेरिब्रली है, ऊपर फार्क सेरिब्री है और टेंटोरम के बिल्कुल नीचे से जो स्टार्ट हो रहा है वो जो ट्रांसफर साइनस के नीचे है वो फार्क सेरिबेली है। नर्व्स के वो रूट्स फाइबर्स हैं जो वर्टिब्रा के दरमियान मौजूद गैप में से बाहर निकल रहे होते हैं। चलें, ये बात हो गई। अब हम इसकी लेयर्स की बात करते हैं। तो एक्चुअली में 3 तरह की लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं? सबसे बाहर जो होती है वो हमारे पास होती है ड्यूरा मैटर, देन हमारे पास आती है आर्कोनॉइड एंड देन लास्ट वन इज़ पिया मैटर, मोस्ट इनर। अच्छा, अब जो पिया होती है और आर्कोनॉइड होती है इनके दरमियान एक पोटेशनल स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास सब आर्कोनॉइड स्पेस है। अब ये देखा जाए तो सबसे बाहर वाली लेयर जो है ये हमारे पास आ जाएगी ड्यूरा मैटर, देन आ जाएगी हमारे पास आर्कोनॉइड और ये सबसे एंड पे पिया मैटर। ठीक है जी, तो इस तरह से ये लेयर्स और इसकी सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया जी। तो अब हमने डायग्रामेटिकली भी ये देख ली कि कहाँ से कैसे शुरू हो रहा है। फोरामेन मैग्नम से शुरू हो रहा है, देन कंटिन्यू कर रहा है, L1 पे आके एंड हो रहा है, जहाँ पे एक स्ट्रक्चर आता है कॉनस मेडुलैरिस, वहाँ पे एंड करता है। देन अगर फ्यूजर एक्सटेंशन हम देखें तो उसको हम फाइलम टर्मिनेल कहते हैं और उसका जो शेप होती है वो कॉर्डा एक्वाइना कहते हैं। कॉर्डा एक्वाइना की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, यू कैन रीड इट। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि कितनी तरह की नर्व्स निकलती हैं तो 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं। लेकिन एक थोड़ी सी यहाँ पे हमें हेजिटेशन होती है कि जो हमारे पास टोटल वर्टिब्रा वो कितनी है। एक्चुअली में वर्टिब्रा 33 हैं
बस जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं वो 31 निकल रही हैं। ओके, और जो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो होती हैं ऑलमोस्ट 12। सो टोटल हमारे पास हो गए 12 + 31 43। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रे मैटर पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।